हेलो एवरीवन, एक बार फिर से EW365D पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे स्टूडेंट की यहाँ पे क्लास 12 जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 9 10th के, जिनके सब्जेक्ट में और या सिलेबस में कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक आती है ना, और क्लास 11th हमारे स्टूडेंट रुला देती है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी, क्योंकि उनमें टॉपिक है कि सेंटेंस को कैसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सेंटेंस का, जिसमें एक आपका कॉन्सेप्ट आता है एडवर्ब टू का, जिसमें अभी तक हमने क्या किया, लास्ट 2 क्लास में हमने ये यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है कि कैसे रिमूव करेंगे टू को जब प्रेजेंट टेंस की बात की जाएगी, और पास्ट टेंस में कैसे रिमूव की जाएगी यहाँ पे टू को, और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल किस बेस पे हमने सॉल्व किया था। ये आपकी कहानी पूरी समाप्त हो चुकी है। अगर आपने अभी मेरे साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हो और आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, तो आप जाके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करके पहला और दूसरा क्लास मस्ट रूप से वॉच करिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 नंबर जो आपको फिक्स करनी है वो आप पे डिपेंड है कि आपको फिक्स करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट पहली बार मुझे सुन रहे हैं और यहाँ पे पहली बार जुड़ रहे हैं EW365D पे, यहाँ पे मेरे भाई मात्र 3 से 4 से 5 मिनट क्लास अटेंड करके जाओ, और जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट है कि सर अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, इस तरह से कुछ क्या होगा आपके यहाँ पे भी सिचुएशन चलेगा। तो यानी कि एक तरफ से कह सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो आपको एग्जांपल दिख रहा है ना कि ही इज टू वीक। अरे यार बनाएंगे कैसे यार, अभी तो आपने बताया था उस दिन ही इज टू वीक टू रन टू रीड, ये आपने बताया था एग्जांपल, यानी कि मैंने क्या बताया था। अब जरा ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया ना भैया, तो फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को उड़ा दोगे। कॉन्सेप्ट जरा देखिए, मैंने क्या बताया था सर, आपने यही बताया था कि यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे कि आपका जो रूल्स था, जो मैंने पहला रूल्स आपको बताया था, रूल्स नंबर 1, रिवीजन भी चल रहा हूं करते हुए, कि आपका जब टू आएगा सेंटेंस में, जो आपका एडवर्ब गिवन रहेगा और उसके बाद आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा सेंटेंस में, जरा ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव रहेगा गिवन आपका सेंटेंस में, तो आपका टू प्लस क्या आ रहा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा था, इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे रिमूव जो कर रहे थे हम लोग टू को, रिमूव यहाँ पे जो हम लोग टू को कर रहे थे वो क्या था, रूल्स उसका क्या था, डिफरेंट था। उसका जो रूल्स क्या था वो आपका डिफरेंट था। और यहाँ माय स्टूडेंट सुनते रहिए, मैं रूल्स क्या था, डिफरेंट था, ये लिखा हूं। अब आरडी आप ऐसे मत लिख दीजिएगा। अभी जो आज का रूल्स है वो आपका क्या है माय स्टूडेंट, कि यदि आपका सेंटेंस में टू गिवन रहेगा, जो कि आपका क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, एक आपका क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको माय स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपका क्या देगा, ओनली एडजेक्टिव गिवन होगा, और अब आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव वर्ब नहीं देगा, यानी कि प्लस करने के बाद मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, बस इतना ही देगा। अब क्या रूल्स होगा मेरे भैया, अब क्या रूल्स होगा, यही तो आपको सीखना है, और यही तो आपको 2 नंबर आपके एग्जाम में दिलाएगा। यानी कि कह सकते हो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, यानी कि 5 से 10 मिनट में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप सीखे जाओगे। तो सीखना तो पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता आस लगाए हुए हैं कि मेरे बच्चे का बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, और एक बार रिजल्ट अच्छा आ गया तो लाइफ से जुड़ना है आपके, तो ये आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है अब क्या होगा। अब इसका मैं बताने जा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आप जरा देखिएगा कि बात होगी माय फ्रेंड चाहे प्रेजेंट की, चाहे आपकी बात हो जाएगी पास्ट की। अभी हम सीखेंगे प्रेजेंट की, अभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट की। और जरा ध्यान से देखिएगा, आपका गिवन रहेगा भाई स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या गिवन रहेगा, एकदम यहां समझिएगा। आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टू गिवन रहेगा, प्लस आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा, ठीक है सर। अब इसको चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई स्टूडेंट, आपका जो सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। अब टू प्लस एडजेक्टिव को यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव किया जाता है, टू प्लस एडजेक्टिव को डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और यहाँ पे लिखा जाता है माय स्टूडेंट आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा भी नहीं ये क्या होता है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि कंपैरेटिव है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कंपेयर किया जाता रहा होगा, और कंपेयर किया जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं 2 वस्तुओं के बीच में या 2 पर्सन के बीच में कंपेयर किया जाएगा, है ना। और आपको शायद ये भी पता होना चाहिए माय स्टूडेंट की यहाँ पे आपके EW365D पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एक टॉपिक ही आती है आपकी डिग्री की, जो कि आपको कवर करा दिया गया है। अभी तक आपको शायद आपने नहीं देखा होगा, या फिर आप उस क्लास को हल्के में लिया होगा। एक बार जाके मेरे भाई वहां पे डिग्री का जो मैं आपको पढ़ाया हूं ना, लगभग 10 से 15 लेक्चर है, और वहां पे डिग्री की पूरा मैंने क्या किया है, पूरी रूल्स को मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन किया है। और शायद ही कोई प्लेटफॉर्म सर्च करके देख लेना मेरे भाई, ऑन यूट्यूब पे चैलेंज है आपको कि वहां पे जितना मैंने पढ़ाया है रूल्स, क्या कंप्लीट कहीं पढ़ाया गया है, क्या उस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओपनली चैलेंज है, किसी के लिए भी यहाँ पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, और मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको टॉपिक जो पढ़ाई गई है वो मैं जानता हूँ कि मैंने कहां से पढ़ाया है।
यहां से मैंने दिल से पढ़ा है उसको, और वहां पे आप देखिएगा जाकर क्वेश्चन उठाइएगा चुटकी में, ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को, तो डिग्री की कॉन्सेप्ट आप वहां सीख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, आप एडजेक्टिव में आता है तो भैया एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिटी को बताता है किसी नाउन प्रोनाउन को। और यहाँ पे दो वस्तुओं की जब बात की जाएगी, दो पर्सन की बात की जाएगी, उनके बीच में जब कंपैरिजन की बात आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक पता होगा तो एक आपने डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म को आप लिखते थे, और एक आप इसमें क्या करते थे, मोर का यूज करते थे। कहीं ना कहीं इसमें आप क्या करते थे, मोर का यूज करते थे, प्लस आपका जो एडजेक्टिव गिवन रहता था आप उसको लिख देते थे, ठीक है। और उसके बाद जो आप कंपेयर करते थे उसको किससे कंपेयर करते थे, देन से कंपेयर करते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद माय स्टूडेंट आपका जो नाउन और प्रोनाउन गिवन रहेगा आपको फिर लिखना है, नाउन या प्रोनाउन आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको लिखना है यहाँ पे शुड, आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है आपको शुड, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, बी, शुड बी, ये आपको लास्ट में ऐड करना है। अगर कहीं पे इट आ गया, कहीं पे इट आ गया तो माय स्टूडेंट उसको आप क्या करेंगे, इट शुड बी आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, या नाउन या प्रोनाउन जगह पे आप लिखेंगे इट प्लस, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे शुड, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे, इट शुड बी। इस तरह से आप बनाएंगे। या और आप करेंगे क्या माय स्टूडेंट, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं, आप क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। अगर नाउन प्रोनाउन में सब्जेक्ट दिया है तब इट शुड बी आप लिखेंगे, अदरवाइज इट दिया है तो आप उसे क्या बनाएंगे, इट इज प्रॉपर लिखेंगे। और यहाँ पे भी माय स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वहां पे भी आप लिखेंगे इट इज प्रॉपर। ओके, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्या करिए, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप देखेंगे माय स्टूडेंट तब तक आपको क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा। एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि जब भी आप यहाँ पे नाउन अगर प्रोनाउन की बात करेंगे, अगर यहाँ पे नाउन प्रोनाउन जो आपका होगा, जैसे यहाँ पे इट में ले रहा हूं तो इट शुड बी आप लिखिएगा, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आपका ही आएगा तो ही शुड बी होगा, और जब इट को वहां पे यूज करने के लिए जाएंगे तभी इट इज प्रॉपर होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर इट सब्जेक्ट के रूप में है आपका तो इट इज प्रॉपर भी होगा, आप चाहे तो इट शुड बी, यानी मैंने लिखा तो है, मैंने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा खिचड़ी मच गई, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल से, शायद बेटर तरीके से आपको समझ में आए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ना, ठीक है सर, यहाँ पे प्रेजेंट वाला आपने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ माय स्टूडेंट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका टू प्लस आपका एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है, यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है। और आपने अभी बोला कि टू प्लस एडजेक्टिव चेंज हो जाता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में जब यूज होता है तो हम कहीं ना कहीं मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो और कंपैरेटिव डिग्री जैसे लिखते हो आप उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए आप देन का यूज करते हो, है ना। बस वही कर रहा हूं मेरे भाई, एकदम समझ जाओ और 2 नंबर ये जाए ना, बस मैं इतना आपका चाहता हूं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा क्या करिएगा, वो फिर से देख लीजिएगा क्लास को, शायद बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन उसमें आप कैच कर लें। देखिएगा यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ मैंने लिखा ही इज है, आप लगाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू वीक है ना, और टू वीक को माय स्टूडेंट आपको क्या करना है, सो में नहीं चेंज कर देना है, सो में नहीं चेंज कर रहा है, आपकी जो कॉन्सेप्ट बदल चुका है, ठीक है, एग्जाम्पल बदल चुके हैं आपके, तो आपको यहाँ पे टू है ना तो सो में नहीं बदलना, आपको टू वीक है ना, आपको इसको पूरा ध्यान में देना है। या तो आप ऐसे ले लो कि टू को चलिए सर हम अपने माइंड में लॉक कर लेते हैं कि हम मोर लिख देंगे, क्योंकि हमको कंपैरेटिव में जाना है, तो मोर लिखा आपने, यहाँ पे आपने क्या लिखा, वीक, वीकर नहीं लिख देंगे, वीकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का रूल्स अलग है। कुछ ऐसे आपके वर्ड मिलेंगे जिनमें हम ER लगा के क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव बनाते हैं, और जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हमें मोर लगाकर क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। तो मोर वीक, ठीक है, आपको ये लिखना है मोर वीक देन, मैंने बोला इसके बाद आपको लगाना है देन, आपका जो नाउन और प्रोनाउन भैया ना उसको लिख दो, आपको लिखना है ही, और आपको क्या करना है, ही के बाद आपको लगाना है शुड, उसके बाद आपको लिखना है बी। आप बनाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आपने क्या लिखा, ही इज मोर वीक देन ही शुड बी। आप दूसरे तरीके से जब जाएंगे माय स्टूडेंट इसको बनाने के लिए, तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ही इज, आप क्या लिखेंगे, मोर वीक, आप देन लगाइए, अगर आप इट का यूज करेंगे ना तब आप क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। बताओ माय स्टूडेंट क्या कोई दिक्कत है क्या, आप इस वाले एग्जाम्पल क्या करिए, जल्दी से बनाइए अपने कॉपी पे फटाफट। बनाइए, बना लिया होगा, आई होप कि आपने क्या किया होगा, इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं एक बार कैसे बनेगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे है इट इज टू शॉकिंग। अब यहाँ पे कहानी ये आएगी कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में हमारा क्या है, इट है। जबरदस्त आपका एग्जाम्पल अलग है माय स्टूडेंट, हर एग्जाम्पल को आप समझिए, छोड़ना नहीं है। आप लिखे यहाँ पे इट इज, टू को सो में नहीं बदलना है, मैंने अभी आपको बोला। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंपैरेटिव लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, शॉकिंग, ठीक है, इट इज मोर शॉकिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपैरिजन के लिए देन लगाना है। सब्जेक्ट भैया यहाँ पे इट है तो लिख दीजिए आप यहाँ पे इट,
उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे, फुल स्टॉप। कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं ना। सेकंड क्या होगा, इट इज मोर, जो आपका एडजेक्टिव देगा आप वही लिखेंगे, शॉकिंग। देन आप क्या लिखेंगे, इट इज, प्रेजेंट में ना भैया, तो आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे। अगर यही पे रहता पास्ट में, यही पे रहता है ये पास्ट में, तब भी आप क्या लिखते हैं वहां पे, तब आप वाज लिखते हैं। अगर यहाँ पे मैं वाज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वाच कर दूं, ठीक है, दोनों आप समझते चलो, अपने कॉपी पे लिखते चलो, ऐसा नहीं हो कि सर आपने बताया नहीं। इट वॉच बनाओगे कैसे, इट वॉच मोर शॉकिंग। जैसे देगा एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को तोड़ के आना है, डरना नहीं है, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, इट वॉच आप प्रॉपर लिख दोगे, ठीक है। और बाकी इट शुड भी वो ऐसे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे आपका गिवन है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। बताओ कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ये रूल्स नंबर आपका जो आपने डिस्कशन किया कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू का, ये आपका रूल्स नंबर 3 था। और मैंने आपको बोला था कि लगभग ये आपके 10 लेक्चर में आपका कंप्लीट होगा। अभी मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ा दिया है। आप विद 3 डेज आपने देखा कि 3 दिनों के अंदर अंदर आपने ये 3 रूल्स को आपने डिस्कशन कर लिया, जो कि आपकी क्लास लगभग मेरे को लगता है कि 10 मिनट से ऊपर चली जाती है। तो मैं नहीं जानता हूं कि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है तो बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उनको पढ़ना भी चाहिए। अगर इस तरह से स्लो स्लो एक छोटे छोटे टारगेट में जब हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे टारगेट में अपने क्या करते हैं, जब कंप्लीट करते जाते हैं टास्क को, तो काफी इजी हो जाता है। जब हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, नहीं होगा, तो उसको क्या करें, जब भी कोई चीज ऐसा लगे, आपका सिलेबस हो चाहे कुछ भी हो, आप पढ़ने जाते हो, वर्क करने जाते हो और लगे कि काम बहुत भारी लग रहा है मेरे को, तो उसे छोटे छोटे क्या करिए, पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे टास्क उसको क्या करिए, समझकर उसको सॉल्व करते जाइए, इजी होता चला जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं यहाँ पर अपने यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हो मेरे भाई, जिनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, एक बात उनकी रिस्पांसिबिलिटी को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि वो अपनी खुशियों को मार के आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको बैग मिला हुआ है, आपको स्कूल में वो भेज पा रहे हैं, आपके पास ड्रेस मिल चुका है, होपलेस मत होना मेरे भाई कभी भी जीवन में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज, अगर एजुकेशन आपको अच्छी है ना, तो आप लाइफ में हमेशा सर उठा के जिएंगे, सर उठा के हमेशा जिएंगे, और एजुकेशन कभी आपको झुकने नहीं देगा किसी के सामने, ये भी सत्य है। और कहीं ना कहीं जो अर्निंग की बात होती है, तो आपको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, आपकी जितनी योग्यता रहेगी आप उतना अर्न करोगे, कभी खाली नहीं बैठ सकते। तो एजुकेशन को यहाँ पे अपने माइंड पे लॉक करो, क्योंकि कहीं ना कहीं होप हो आप अपने पेरेंट्स की, और कहीं ना कहीं उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यहाँ पे ईडब्ल्यू की जो टीम है आपके, इसमें कितने मेंबर है कितने नहीं है, बाद में जब कहीं ऐसा होता है कि बच्चे सपोर्ट करते हैं EW365D को, तो आपके सामने लाया जाएगा, जो यहाँ पे जो एक्चुअल में EW365D के जितने भी हीरो है, मे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, कितना लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, आपके सामने जल्दी लाई जाएगी, पूरी टीम लाई जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो ग्रामर की, जो यहाँ पे टांडो और लिटरेचर की जो बात की गई है ना, एक ओनली प्लेटफॉर्म ये आपका इंग्लिश का है, और यहाँ पे जुड़ने का मतलब है कि आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं तरीके से यहाँ पे आपको वीक नहीं हो पाएगी। यहाँ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश सीख के जाओगे, बेसिक सीख गए, फाउंडेशन बैच गेन कर लिए, तो बाद में जब जाओगे ना कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं भी कोचिंग करोगे ना, तो क्वेश्चन को फोड़ना है, देखते ही उड़ाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, यहाँ से जुड़ के अपने आप को इतना कंफर्टेबल और इतना बेहतरीन जोन में आपने आपको डाल लिया है कि आप खुद ही, आप 1-2 महीने बाद जब फील करोगे ना, तो लगेगा कि हाँ हम लोग ने कहीं से सीखा है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपने क्वेश्चन को क्वेरी करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे अपने क्वेश्चन को पुट करिएगा, देखा जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। जो टॉपिक आपको पढ़नी है माय स्टूडेंट, आप उसको भी क्या करिए, वहां पे बता दिया करिए, वो टॉपिक आपके सामने ला दी जाएगी। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी क्लास चल रही है ग्रामर की, हमने बीच में कुछ आपकी क्लासेस रुक गई थी, लेकिन हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ से क्या होगा कि अब आपकी स्मूथली क्लास रेगुलर बेसिस पे आएगी। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपकी इस सेशन से जो आपकी क्लास चलेगी, क्लास 9 to 12 की लिटरेचर भी आपके साथ चलेगी, विद उसकी ग्रामर भी चलेगी, एंड कॉम्पिटेटिव लेवल का जो फाउंडेशन बैच की यहाँ पे क्लासेस चल रही है, जिसका आप फीस ऑफलाइन में जाके पे करते हैं, कोई जरूरत नहीं है वहां पे करने की। यहाँ पे मैं खड़ा हूं ना, EW365D आपके साथ खड़ा है, तो दिल लगा के बस यहाँ पे पढ़ते रहिए, और जो आपकी इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज है ना, मेरे साथ यहाँ जुड़ के अपने सपनों क्या करिए, साकार करिए। यहाँ पे जो क्लासेस आपकी चलेगी, और आज का जो आपका टारगेट है, आप अभी क्या देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये 2 नंबर पक्का है उन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जिनके पिताजी संघर्ष करके उनको पढ़ा रहे हैं, और उनको जरूरत है कि अपने एग्जाम में अच्छा क्या कर सके, परफॉर्मेंस कर सके। यहाँ पे मेरे भाई अगर पहली बार जुड़े हो ना, तो 2 से 3 से 4 मिनट में मेरे को सुन लो और ये कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, एकदम एग्जाम में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर प्रीवियस ईयर का मैं लगा के आपको क्या करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आपके एग्जाम में आता है। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा एग्जाम आज से 5-6 महीने बाद है, तो सर हम क्या करें, अभी करना कुछ नहीं माय स्टूडेंट, आपको पढ़ना है, अभी लॉक कर लेना है, क्यों किसी का इंतजार करना है,
आप अपने से कदम क्या करिए, आगे चलते रहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे ड्रीम है ना वो जल्दी जल्दी आप उसे क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो आइए चलते हैं और सीधा अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं जो आज का कॉन्सेप्ट है इसकी मीनिंग क्या होगी, एक्चुअल में 2 नंबर हम कैसे क्या कर सकते हैं, कितने रूल्स है इससे रिलेटेड, इसको समझते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपको यहाँ पे समझाऊंगा और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, आप नोट्स बनाते रहिएगा हमारे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझिए आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका जो मतलब है हमारे स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं स्थानांतरण। यानी कि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपने यहाँ पे देखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करेंगे जरूर, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जरूर, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में, सेंटेंस के मीनिंग में क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, डज नॉट चेंज। आपकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम जब करते हैं तो आप एक सेंटेंस है, यानी कि आपने जो सेंटेंस पढ़ा है, कौन कौन से सेंटेंस पढ़े हैं हमारे स्टूडेंट, आप यही ना पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव पढ़े हैं और एक्सक्लेमेटरी पढ़े हैं, ऑप्टेटिव पढ़े हैं, यही सेंटेंस पढ़े हैं ना। तो अफर्मेटिव अगर मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चेंज कर रहे हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, तो सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा, इसकी पहचान के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जो आपका रूल्स है जो आपके बोर्ड में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे हाई लेवल पहले कवर कराई जाती है, बेसिक भी मैं लेकर आऊंगा स्टार्टिंग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया है कि कंटेनिंग द एडवर्ब टू का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिंपल और नेगेटिव को आपका नहीं सिखाऊंगा। वहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा है आई, एक फेमस लेते हैं, आई लव यू, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है आई लव यू, और यहाँ पे मैंने क्या किया हमारे स्टूडेंट, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं। और उसमें आप क्या देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मैं बोलूंगा कि आप इसको चेंज करिए जरा निगेटिव में, और आपको निगेटिव में चेंज करना है, उसके मीनिंग में क्या होनी चाहिए, आपके परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूंगा आई लव यू, अब मैं यहां पर लिखता हूं आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे हेट नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। इट मींस क्या होता है भाई, जब हेट आप नहीं करोगे तो क्या करोगे, लव करोगे, सिंपली है। तो क्या मैंने इसको जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मैंने चेंज किया तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये आपको छोटा सा समझने के लिए बस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आप इतना जान जाइए कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन तो करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म तो करोगे दूसरे सेंटेंस में, लेकिन उसके मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। एकदम रट गया होगा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं और रूल्स नंबर फर्स्ट देखते हैं कि ये है क्या हमारा, रूल्स नंबर फर्स्ट हमारा है क्या हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और इसको समझते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ आपका क्या है, एडवर्ब टू। जो यहाँ पे एडवर्ब आप टू देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, होगा क्या कि रूल्स नंबर फर्स्ट आपका क्या करेगा कि आपके सेंटेंस में होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। रूल्स नंबर फर्स्ट में आपके सेंटेंस में क्या होगा कि आपके एडवर्ब टू के बाद, एडवर्ब टू के बाद आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव आएगा, प्लस उसके बाद आपका क्या आएगा, टू प्लस V1 फॉर्म, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब, यदि आपके सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव गिवन रहेगा और एडजेक्टिव के बाद माय डियर स्टूडेंट आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस V1 फॉर्म, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब, अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो आप कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे टू को यहाँ पे क्या करोगे, हटाओगे, कैसे यहाँ पे इसको रिमूव करोगे, ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझने वाली है कि हम कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 फॉर्म देगा प्लस इंफिनिटिव वर्ब, और यदि माय डियर स्टूडेंट ये आपका कॉन्सेप्ट जो होगा, यदि ये जो आपका कॉन्सेप्ट होगा
रूल्स इसकी बनाने की क्या होगी, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला रूल्स आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, कि सेंटेंस में आपको क्या करना है, सो के यहाँ पे टू के जगह पे, आपको टू के जगह पे क्या करना है, लिखते रहिएगा अपने लैंग्वेज में, आपको टू के प्लेस पे, आपको टू के प्लेस पे किसका करना है यूज, यहाँ पे आपको सो का यूज करना है। यहाँ पे टू के जगह पे आपको क्या करना है, जब सेंटेंस चेंज करेंगे तो वहां पे आप सो का यूज करोगे। और नंबर 2 पॉइंट आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, कि जो आपका एडजेक्टिव गिवन होगा, आप एडजेक्टिव को लिखोगे और एडजेक्टिव के बाद, यहां मैं लिख दे रहा हूं आफ्टर, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आप किसका यूज करोगे, आप डैट का यूज करोगे। और रूल्स नंबर आप थर्ड में क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, कि जैसा आपका नाउन, जो सब्जेक्ट आपका गिवन होगा, जो नाउन होगा, या उसके लिए जो आपका प्रोनाउन यूज होगा, यानी प्रोनाउन का मतलब आपका माय डियर स्टूडेंट क्या हो सकता है, आपका आई हो सकता है, यहाँ पे यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैन, इसके नाउन और प्रोनाउन के बाद आप क्या करेंगे, कैन नॉट लगाएंगे जब आपका सेंटेंस किसमें देगा, आपका सेंटेंस देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी यहाँ पे आ रही होगी। यानी कि आपका मेन जो ओवरऑल रूल्स होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे समझिए, यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आपका वर्ब दिया हुआ है, आपका टू है, एडवर्ब टू है ना, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, प्लस आपका देखिए टू प्लस V1 फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा माय डियर स्टूडेंट, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट देगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका वर्ब यूज है, आपका अगर प्रेजेंट में यूज है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपका टू एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वीक जो आपका है, आपका क्या गिवन है, आपका एडजेक्टिव गिवन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू प्लस V1 फॉर्म गिवन है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया कि आपको टू को क्या करना है, सो में बदल देना है, आपको एडजेक्टिव वैसे लिखना है, एडजेक्टिव के बाद आपको डैट का यूज करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, टू मूव जो लिखा हुआ है ना, टू को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। इस वाले टू को आप यही पे नोट करिएगा, यही भी नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, कि एक तो आपको रिमूव करना है, एक आपको रिमूव करना है टू जो एडवर्ब है, और इसके जगह पे आपको सो लिखना है, और एक आपको क्या करना है, रिमूव टू को करना है TO, और इसके जगह पे आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यूज करना है निगेटिव, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नॉट कर सकते हैं, और प्रेजेंट है तो आप लगाएंगे कैन नॉट, ठीक है, आप प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। अभी प्रेजेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका इच MR रहेगा यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सेंटेंस में एडवर्ब आपका टू गिवन रहेगा, तो कैसे आप चेंज करेंगे, इसको आप समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, जरा चेंज करते हैं, ठीक है, तब समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। ही है आपका जो नाउन गिवन है, यहाँ पे ही है, ठीक है, सॉरी, आप जो प्रोनाउन गिवन है ही आपका है, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आप वही लिखिएगा माय स्टूडेंट, इसमें चेंजिंग आपको नहीं करनी है। ही इज, मैंने बोला टू की जगह पे आपको क्या यूज करना है, आपको सो यूज करना है, आपने यहाँ पे क्या किया, सो यूज कर दिया। आपको एडजेक्टिव लिखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने लिखा वीक, ओके आपने लिखा वीक। अब उसके बाद मैंने बोला आपको माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एडजेक्टिव आपने लिखा, और एडजेक्टिव के बाद आपको क्या करना है, डैट का यूज करना है, ही सो वीक डैट, दैट। उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन लिखना है, जो यहाँ पे गिवन रहेगा वही आप यहाँ पे भी लिखेंगे माय स्टूडेंट। अगर यहाँ पे ही है तो आप यहाँ पे ही लिखेंगे। और मैंने बोला माय स्टूडेंट कि यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, टू को, इन्फिनिटिव वर्ब को लिखना है, टू को बस रिमूव करके यहाँ पे आप क्या लगाइए, प्रेजेंट तो आप लगाएंगे कैन नॉट, और यहाँ पे क्या है, मूव है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मूव, यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। आपने बनाया क्या, ही इज टू वीक टू मूव, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो हिल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, ठीक है, हिल डोल नहीं सकता, यानी कि हिल डोल नहीं सकता, यही होगा। तो ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, वो इतना कमजोर है, डेट मींस की ही कैन नॉट मूव, कि वो चल नहीं सकता। मीनिंग में क्या कोई डिफरेंस आ रही है क्या, इसके मीनिंग में जो मैं हिंदी आपको बता रहा हूं, क्या कोई यहाँ पे अंतर आ रहा है, नहीं ना। तो यही आपको सीखना है स्टूडेंट। अगर मुझे छोटा सा स्पेस यहाँ पे मिले तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल से जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में जाओगे, फॉर्मूला क्रिएट करना ना, देखो इसको और एक तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि जो आपका फर्स्ट रूल्स है, आपका जो फर्स्ट रूल है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, वो क्या गिवन रहेगा कि यदि आपके टू के बाद सिर्फ एडजेक्टिव, टू के बाद सिर्फ आपका एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव वर्ब आएगा, तो आप कैसे उसे क्या करोगे, कैसे उसको, उस सेंटेंस को कैसे आप चेंज करोगे,
वो आप देख सकते हो यहाँ पे, और रूल्स यहाँ पे लिख सकते हो, देखते हो वहां पे जो मैंने बताया सिर्फ इस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे। अभी आपके माय स्टूडेंट इस सेंटेंस में ये भी आएगा कि क्या सर अगर हमारे सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्रेजेंट का या पास्ट का आएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा एडजेक्टिव टू आएगा और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब अगर नहीं आएगा तब कैसे बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे? तो कहानी तो है यहाँ पे सस्पेंस माय स्टूडेंट, तो मेरे साथ आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरे साथ आप फुल कॉन्सेप्ट को देखेंगे नहीं तब तक आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि W365D एक्चुअल में है क्या, क्या यहाँ पे वास्तव में जो पढ़ाई जाती है टॉपिक क्या पूरी कवर कराई जाती है। ये अपने माइंड में यहाँ लॉक कर लो कि यहाँ पे बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं किया जाता है, क्योंकि ये EW365D एक जमीन स्तर से जुड़कर ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उन गरीब बच्चों के लिए बना है जो वास्तव में ऑफलाइन फी नहीं दे पाते हैं, महंगी कोचिंग चलती है, इंग्लिश कमजोर रह जाती है, ताकि फ्यूचर में जब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने के लिए जाते हैं तो बेस ही नहीं मजबूत रहता है। यहाँ पे आपका ये भाई खड़ा है और यहाँ पे आपकी टीम खड़ी है W365D की, आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। आप दिल लगा के बस पढ़ते रहिए, क्योंकि 12th पास करने के बाद जब आपका बेस अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो मकान बनाने में बहुत मजा आएगा, और ये करना आप ही को है। तो एक दृढ़ निश्चय के साथ पढ़िए। बाकी हम लोग यहाँ पे है, जो क्वेश्चन है जरूर पूछा करिए, जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप लोग बताया करिए, आपके सामने चलेगी वो हर एक चीज। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ मैंने लिखा है सी इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। वो इतनी बूढ़ी है कि कठिन परिश्रम करने के लिए, यानी कि वो क्या कर सकती है, कठिन परिश्रम नहीं कर सकती है। अब आप चेंज करना, कुछ बच्चे तो उड़ा दिए होंगे इसे देखते ही। यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे हो गया इज, अच्छा था टू को तो आप बोले थे सो। अब हमको एडजेक्टिव लिखना है, यहाँ से हमको डरना नहीं है, उसके बाद डैट लगाना है। हमारा जो प्रोनाउन गिवन है हमको उसको फिर से लिखना है। प्रेजेंट है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपने लिख दिया वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा ही इज टू फैट टू वॉक। अब यहाँ भाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ही इज टू है तो आप क्या करेंगे सो, यहाँ पे आप है फैट तो फैट लिखिए, उसके बाद आपको क्या करना है डैट लगाना है, और यहाँ पे आपका ही प्रोनाउन गिवन है तो यहाँ पे आप क्या करिए कैन नॉट, यहाँ पे आप क्या कर देंगे माय स्टूडेंट वॉक। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, अब अगला एग्जांपल है आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि अब तो सर मैं, आप तो इज वाला बता रहे थे, अभी तो आई के साथ एम आ गया, तो क्या अब क्या लगेगा, डैट के बाद अब क्या लगेगा। तो हमारे स्टूडेंट डरना कोई नहीं है, जो यहाँ पे आपको रूल से बता दिया गया ना, एकदम इसको माइंड में अपने लॉक कर लो, इसको अपने माइंड में लॉक कर लो। और यहाँ पे इसलिए एम यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एम। बाकी आपको वैसे ही फॉलो करना है। देखिए कैसे, आई है तो आई के साथ एम आप लिखिए, यहाँ पे टू की जगह पे आप सो लिखेंगे, आपका एडजेक्टिव लिखिए, उसके बाद आपको क्या करना है डैट लगाना है, आपका जो सब्जेक्ट है आई लिखिए, उसके बाद आपको लगाना है कैन नॉट, उसके बाद आपको क्या करना है अटेंड, जो आपका बचा हुआ है ना, अब उसको क्या करिए, उसको ओवरऑल आप लिख दीजिए, उसको ओवरऑल आप क्या करिए लिख दीजिएगा। माय स्टूडेंट ये बोर्ड तो आपके लिए यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन से आपका क्या हुआ, यहाँ पे भर गया। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपका है 8 से 10 मिनट में आपने जो प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा, जो मैंने प्रेजेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, और आप इसको क्या करेंगे अच्छे से, इसको क्या करेंगे, इसका नोट्स बना के आप पढ़ेंगे और दिल लगा के, क्योंकि अभी ये क्लासेस आपकी एंड नहीं हुई है, लगभग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 10 लेक्चर में कम से कम क्या होगा आपका प्रोवाइड होगा, जो कि आपके 10 से 15 मिनट की क्लासेस रहेगी, यानी कि लगभग आपके 3 घंटे के आसपास क्लासेस जाएंगी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप मेरे साथ जुड़कर छोटे छोटे पार्ट से ही पढ़िए, क्योंकि गर्मी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो आप आराम से घर पे 10-15 मिनट बोर भी नहीं होंगे, धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। अब इससे बेटर आपको क्या चाहिए, नहीं तो मैं चाहूँ तो 1-1.5 घंटे भी पढ़ा के ओवरऑल समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सर से बाउंस लगेगा, उन्हें एक ही क्लास बार बार देखोगे फिर नहीं समझ में आएगा। छोटे छोटे करके पढ़ते हैं, मजा आएगा सीखने में भी और देखने में भी। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपने ये देखा कि हम कैसे एडवर्ब टू को कैसे क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है रिमूव करने का वो हमारा क्या होगा, आपने ये देखा। और प्रेजेंट का आपने कॉन्सेप्ट समझा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझा कि यदि टू एडजेक्टिव टू प्लस वी1 फॉर्म दे। अभी आप देखेंगे प्रेजेंट का आपने देखा, नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट रहेगा पास्ट का, ठीक है, पास्ट टेंस का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद देन आफ्टर जो हम रूल्स का आपको बताएंगे, वो हम आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आपका जो एक क्लास होगा कि आपका टू प्लस एडजेक्टिव ओनली देगा, और उसके बाद आपको क्या देगा, टू प्लस वी1 फॉर्म नहीं देगा, तब बनाने का रूल्स क्या होगा, इस पे हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। जो क्लास 12 की एग्जाम में 2 नंबर आता है, मजाक नहीं है, 2 नंबर आप समझ सकते हैं, यानी कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं
अपनी तैयारी को अभी से क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया स्पीड और पेस दे सकते हैं, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं AW365D पे जुड़ के। और चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो जो क्लास 10th में हो, उनके एग्जाम में आता है, उनके एग्जाम में जब एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे ये चीजें उनको पढ़ाई जाती है। तो दोनों बोर्ड के जो बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ दिल लगा कि इसमें बने रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। और यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे एकदम अपने माइंड में यहाँ पे लॉक कर लेंगे कि भाई अपने एग्जाम से 2 नंबर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक चीज और है यहाँ हमारे स्टूडेंट की, जो आपकी टॉपिक यहाँ पे चल रही है कि मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू। आपको लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू का, अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से चेकआउट करके, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का प्लेलिस्ट आपको जल्दी बन जाएगा, आप वहां से सर्च करके क्या करिए, जाइए और वहां से क्या करिए, पहले कॉन्सेप्ट को इसके, यानी कि जब बेसिक हम चीज कोई सीख लेते हैं तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीज मेरे लिए काफी इजी हो जाता है, समझ में ज्यादा बढ़िया तरीके से आता है। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आप समझना स्टार्ट करेंगे तब भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जुड़े हैं W365D से। हो सकता है यहाँ पे आज पहली बार कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो यहाँ से 2 से 3 मिनट भाई यहाँ पे अपना समय दो और यहाँ से पढ़ के देखो, यहाँ से जाके पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कितना इजी लगता है। आइए चलते हैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। और आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू की, यानी कि स्पेशली देखा जाए तो टू को, जो आपका एडवर्ब है, हम इसको कैसे रिमूव करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ये आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्सेप्ट में, अब ध्यान से यहां पर भी देखेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करने जा रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। किसी भी सेंटेंस को क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद सेंटेंस के मीनिंग में एंड सेंस में आपका क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि विदाउट चेंज इन मीनिंग एंड सेंस, यानी कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए लेकिन विदाउट चेंज इन मीनिंग एंड सेंस, बिना मीनिंग में और उसके सेंस में चेंज किए क्या किया जाता है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में क्या किया जाता है, बदला जाता है, जो कि आपको लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जांपल देके, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया गया था। और जिस रूल्स पे आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट, उस रूल्स को आपने सीखा। आज मेरे स्टूडेंट, हम लोग की जो कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं एडवर्ब टू, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट किसमें है, पास्ट टेंस के लिए। आप इसको रूल्स नंबर 2 करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के लिए, देखेंगे कि हम कैसे पास्ट टेंस में टू को रिमूव करेंगे, तब हमारा रूल्स क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। तो आपको जो मैंने बताया था कि यानी कि जो आपका ये रूल्स नंबर आप 1 पढ़ रहे हैं, इसको रूल्स नंबर क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे। आपका जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का वो वैसे ही रहेगा हमारे स्टूडेंट, क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब देगा, लेकिन आप किसका देगा, पास्ट फॉर्म का देगा, प्लस उसके बाद आपका एडवर्ब टू आएगा, उसके बाद आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव, एकदम न्यूमेरिकल फॉर्म में फॉर्मूला अपने से क्रिएट कर लीजिए, बुक में ये नहीं मिलेगा आपको, बुक में नहीं मिलेगा। हर एक चीज बुक में मिल जाए तो फिर टीचर की क्या हो सकता है, फिर बच्चे आसानी से समझना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आसानी से समझने के लिए। टू एडवर्ब आपका, उसके बाद एडजेक्टिव गिवन रहेगा, उसके बाद आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव वर्ब देगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा माय स्टूडेंट, ये अब आपको यहाँ पे समझना है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर, इस बेस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे रिमूव टू करोगे, यानी कि टू को कैसे हटाओगे और कैसे चेंज करोगे, सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, इसको आप सीख रहे हो। तो यहाँ माय स्टूडेंट जो इसका फॉर्मूला बनकर आएगा ना, इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आपका क्या आएगा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। आपको सब्जेक्ट वही लिखना है जो आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, उसे डरना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी आपको सेम लिखना है यहाँ तक। अब आपको जो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप टू देख रहे हैं ना, इसको किसको लिख देना है, आपको सो में लिख देना है, यानी कि आपको सो लिखेंगे, प्लस एडजेक्टिव जो गिवन है माय स्टूडेंट, आप उसको लिखना पड़ेगा, आपको एडजेक्टिव आप लिखोगे, उसके बाद आप लगाओगे डैट, उसके बाद आप क्या लगाओगे, डैट लगाओगे, और उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको जो नाउन आपका गिवन रहेगा एज ए सब्जेक्ट, या जो आपका प्रोनाउन आपका क्या गिवन रहेगा एज ए सब्जेक्ट, आप उसको लिखोगे, देन आफ्टर आप क्या करोगे, अब आप पास्ट फॉर्म के लिए जा रहे हो ना, पास्ट टेंस के लिए जा रहे हो, तो आप यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या करोगे, कुड लगाओगे, और कुड के बाद क्या करोगे, नॉट लगाओगे, और यहाँ से इन्फिनिटिव जो वर्ब है यानी कि टू को रिमूव करोगे और ओनली V1 फॉर्म लिखोगे, फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बताइए, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया ना, ये जबरदस्त है आपका, ये जबरदस्त है, क्योंकि आप बस इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, देखते कि हाँ कैसे हम चेंज करेंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बिना प्रैक्टिस कराए आपको तो आएगा नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे क्या होता है, इक्वल नहीं होते, कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे। यानी कि अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मैंने आपको यही बताया अभी, यदि आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका टू दिया रहा है एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 फॉर्म पे बेस पे क्वेश्चन आएगा, तो प्रेजेंट की बात की जाएगी, तो माय स्टूडेंट आप करते क्या थे कि एडजेक्टिव के बाद डेट लगाते थे, नाउन और प्रोनाउन लिखते थे, उसके बाद कैन नॉट यूज करते थे फॉर प्रेजेंट टेंस के लिए।
बट जैसे आप बात करते हो पास्ट टेंस के लिए, और पास्ट टेंस के में जब आप जैसे ही बात करोगे तो आपके एडजेक्टिव के बाद डेट आएगा और उसके बाद आप नाउन प्रोनाउन लिखोगे, लेकिन उसके बाद आपको कैन नॉट नहीं लगाना है। आप कैन का क्या करना है, आपको पास्ट फॉर्म लिख देना है। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, कुड होता है। ठीक है, ये आप समझोगे। यानी कि मैंने आपको ओवरऑल बताया था, अगर एक छोटे से फॉर्म में आप देखोगे, यहाँ पे नोट करके ऐसे लिख सकते हो कि हमको टू के जगह पे मेरे को क्या करना है, टू के प्लेस पे हमको सो लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव जो है इसके बाद, एडजेक्टिव के बाद यानी कि एडजेक्टिव के आफ्टर हमको क्या करना है, डेट का यूज करना है, ये भी हमको पता चल गया। अब इसके बाद डेट के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका जो नाउन एंड प्रोनाउन गिवन है आपको वो लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको कुड नॉट लगाना है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक फॉर्म में ऐसे भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं सीधा अपने एग्जांपल की तरफ और समझते हैं यहाँ पे कि हम कैसे समझेंगे, और आप ध्यान से देखिएगा कि आप कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ही वॉच, मैंने लिखा ही वॉच टू वीक टू वॉक। ठीक है, वह इतना क्या था, कमजोर था चलने में, वो चलने में बहुत ही क्या था, कमजोर था। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाह रहा है कि वो चलने में इतना कमजोर था कि वो क्या करता, वो कर सकता था, वो चल नहीं सकता था। यही ये कहने का इसका है। जब इसको आप चेंज करने के लिए जाओगे तो आप कैसे चेंज करोगे भाई स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया, पहले तो ये समझ लो कि आपका स्ट्रक्चर उस बेस पे है कि नहीं। सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैसा है, पास्ट फॉर्म में है। यहाँ पे आपका क्या गिवन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एडवर्ब है, यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है, यहाँ पे आपका क्या है, टू प्लस V1 फॉर्म यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, चेंज करिए। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है आप लिखिए वाज है, आपको लिखना है वाज, यहाँ डरना नहीं है, वाज लिख दिया आपने। टू को, टू की जगह पे आपको सो लिखना है। वीक है, आप वीक लिखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, डेट लगाना है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन गिवन रहता है ना, आप उसको लिखते हो। अब यहाँ पे कैन की जगह पे कुड लगाओगे, नॉट लगाना है माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, वॉक है, आप वॉक लिखिए। यानी कि ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यू वर टू स्लो टू रन। ठीक है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, आप इसको कैसे चेंज करेंगे हमारे स्टूडेंट। कुछ बच्चे क्या किए होंगे, उड़ा दिए होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन को देखते ही। अब यहाँ पे आपको यू है, अब वर है, तो इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है। यू वर, टू की जगह पे आपने सो लिखा, उसके बाद आपने एडजेक्टिव लिखा, ठीक है, स्लो। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, टू को, यहाँ से कोई मतलब है नहीं। इसके बाद आपको डेट लगाना है। आपका जो नाउन प्रोनाउन गिवन है, यहाँ पे यू गिवन है, आप यू लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुड नॉट लगाना है सर, कुड नॉट लगाइए। उसके बाद आपका जो रन है आप उसको लिखिए, बनेगा कैसे, यू वर सो स्लो दैट यू कुड नॉट रन। ठीक है, तुम इतना क्या थे, स्लो, इतना धीमा थे कि तुम क्या कर सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे। ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा मेरे फ्रेंड आपको, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको AW365D का, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये प्लेटफॉर्म हम लोग की लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जहां पे निस्वार्थ भाव से हमें पढ़ाया जाता है, और जो हमारा सिलेबस उसको कंप्लीट कराया जाता है। तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ये आपको सीख लेना है धीरे धीरे, और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से पहले फिर एक 2-2 घंटे की क्लास आपके सामने आएगी। जो एग्जाम से पहले बोलते हैं ना कि 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट करा देना, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ वहां पे नए नॉलेज मिलेंगे आपको। नरेशन जो पढ़ा दिया गया है बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। आप SSC CGL का क्वेश्चन उठाकर वहां से सॉल्व कर सकते हैं। सारे लेक्चर देखने के बाद मजा आ जाएगा आपको ग्रामर सीखने में। हर एक कॉन्सेप्ट AW365D का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके सीखिए। वहां पे जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या वास्तव में ये है क्या। आगे देखते हैं हमारी स्टूडेंट एग्जांपल, आप कुछ और भी ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सी वॉच टू वीक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनाइए इसको। कुछ बच्चे यहाँ पे चेंज कर दिए होंगे, अब तक बोलते ही चेंज कर दिए होंगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लिखेंगे सी वॉज है, वॉज लिखिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सो वीक है। अब यहाँ पे टू से कोई मतलब है नहीं, इसके बाद आपको सीधा डेट लगाना है। उसके बाद जो अपन नाउन प्रोनाउन गिवन है, सी है, सी लगाइए। आपको पास्ट फॉर्म में जाना है, आप लिखेंगे कुड नॉट। यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म है सॉल्व दिस क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे कोई समस्या है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे एक भी प्रॉब्लम आपको पास्ट वाले में नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट के बाद कि पास्ट में हम कैसे बनाएंगे। और आपने जो भी स्ट्रक्चर देखा, आपने ये देखा कि जो एडवर्ब टू आपका है, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 फॉर्म आया है। यदि ये आपके सेंटेंस में नहीं होगा तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगी मेरे फ्रेंड। और वो भी आपका लगभग 10 मिनट के आसपास क्लास जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला है लगभग ये कंप्लीट होगा हमारा। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 10 लेक्चर में कम से कम इसको कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही है और छुट्टी चल रही है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग भी खेलने कूदने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद जो समय मिलेगा, अगर 10-15 मिनट आपके हाथ में मोबाइल आ रही है
और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सामने लगा के और उसको देख लें तो उनके सामने क्या होगी, उनकी जो भी कॉन्सेप्ट माइंड में आनी है वो आ जाएगी। अगर ज्यादा 1-2 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे तो इस समय मुश्किल होगा, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। तो आपके लिए भी जितना हो सके मैं उतना ही कर रहा हूँ यहाँ पे, और अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा कि जैसे ही हमारा प्रेजेंट या पास्ट में गिवन है उससे कोई मतलब नहीं है, टू प्लस एडवर्ब रहेगा, टू एडवर्ब रहेगा। एडजेक्टिव के बाद आपको इंफिनिटिव वर्ब नहीं देगा सेंटेंस में, तब कैसे उसको चेंज करेंगे इस वाले पे बात होगी। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप एक एग्जांपल लिख लीजिए होमवर्क के लिए, लिखिए और उसको आप क्या करेंगे अपने कॉपी पे बना लेंगे, और कमेंट बॉक्स में जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं ना तो इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लिखिए क्वेश्चन को, ही इज मत लिखिए, यहाँ पे वॉज लिखिए। ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग, he was too strong to left this box. He was too strong to left this box. वाज लगा लीजिएगा, अगर आप इज भी लगाएंगे, वाज और इज दोनों कर लीजिए, दोनों एग्जाम्पल को फॉर्मेट करेंगे। जहां पे आप इज लगाएंगे वहां पे आप कैन कुड की जगह क्या कर दीजिएगा, कैन कर दीजिएगा, आपको वो बन जाएगा। और आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में भी आप देंगे, अपने कॉपी पे होमवर्क करके इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और इस बार थोड़ा सा आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, या हमारे स्टूडेंट इस बार जो आपका टेंस चलेगा ना वो बहुत खतरनाक टेंस चलेगा। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आपको फ्रेजल वर्ब लाऊंगा इस बार टेंस में, और बेहतरीन इस बार कहते हैं ना कि टेंस पे पीएचडी कैसे करते हैं। आपकी कुछ समय बाद क्लासेस होगी स्टार्ट होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ग्रामर जहां से छोड़ा गया है पहले हर एक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे साथ बस बने रहिएगा, जो भी रूल्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया जाता है सब आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, आपके टॉपिक रिलेटेड होते हैं। ग्रामर से बाहर यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो यहाँ से 2 से 3 मिनट मेरे साथ यहाँ पे सुनिए। स्पेशली जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे आए हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जिनके टॉपिक आती है, जिनकी ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, कैसे हम उसको बदलेंगे और उसके मीनिंग में क्या होगा, चेंज भी नहीं होगा। यही आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आप सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अब उसके रूल्स क्या होंगे, कैसे वे होंगे, कौन सा हमारा रूल्स हम कैसे किस अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, कैसे हमारे वर्ड होंगे जिनको हम वहां पे यूज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको देखना है। और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा हमारे स्टूडेंट वो क्या रहेगा कि हमारा टारगेट आज का ये रहेगा कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि आप कैसे क्या करेंगे अफर्मेटिव से, आप कैसे क्या करेंगे अफर्मेटिव से आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी कि आज क्योंकि हम लोग एक ही रूल्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ 3 से 4 मिनट अगर यहाँ पे जुड़ते हैं, 3 से 4 मिनट और 5 मिनट में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये रूल्स आप सीख कर जाएंगे और मजा आ जाएगा अपने एग्जाम में। जब आप बैठेंगे बोर्ड का एग्जाम देने ना, तब आपको मजा आएगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार वास्तव में इंग्लिश ग्रामर इजी है, 50 में 50 लाई जा सकती है यूपी बोर्ड के लिए। और इंग्लिश अगर आप ओवरऑल लिटरेचर भी अगर आप बढ़िया वर्क कर रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 अच्छे आप ला सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराता हूँ। तो कॉन्सेप्ट जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ माय स्टूडेंट कि जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो कहीं ना कहीं कहानी आपकी ये आएगी, कहीं ना कहीं कहानी आपकी ये आएगी कि आपके पास टेंस का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि रूल्स कहीं ना कहीं आपको ये डिमांड करता है कि आपको टेंस आनी चाहिए, और जब भी अफर्मेटिव वाला आपको सेंटेंस देगा वो टेंस का ही कोई ना कोई आपको क्या देगा हमारे स्टूडेंट, आपका एग्जांपल देगा और उसी को बोलेगा कि आप नेगेटिव में क्या करिए, चेंज करिए। और जब टेंस आपको आएगा ही नहीं तो आप चेंज करोगे ही नहीं, चेंज कर ही नहीं पाओगे, करोगे क्या। अब यहाँ हमारी कहानी ये आती है कि जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया हुआ है अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मैंने लिया हुआ है प्रेजेंट का और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सिंपल पास्ट का। अब कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है वो क्या होता है और सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर ये आपको पता है तब तो आप बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे, क्योंकि मैं रूल्स यहाँ बहुत छोटा सा है। देखिए रूल्स क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे रूल्स को समझते हैं। आपका जो रूल्स है माय डियर स्टूडेंट वो ये कहता है कि अगर यदि आपके सेंटेंस में जो आपका रूल्स है, यहाँ पे जो रूल्स नंबर हम लोग 4 डिस्कशन करेंगे क्योंकि 3 तक हमने डिस्कशन कर लिया है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट यदि आपके सेंटेंस में लिखते रहिएगा आप अपने लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आपके सेंटेंस में क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में आपका गिवन रहेगा एडजेक्टिव, यदि सेंटेंस में गिवन रहेगा एडजेक्टिव या गिवन रहेगा आपका वर्ब, यदि आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव गिवन रहेगा या फिर वर्ब यहाँ पे दिया रहेगा, वर्ब का मतलब माय डियर स्टूडेंट क्या आपका यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मेन वर्ब की, यहाँ पे बात हो रही है मेन वर्ब की। तो आप करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट, जब आप जाएंगे इसको चेंज करने के लिए, जब आप इसे जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप क्या करेंगे एडजेक्टिव एंड वर्ब का
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एडजेक्टिव एंड वर्ब का आप क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्ड, आप क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्ड क्या करेंगे लिखकर, और आप क्या करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करके आप क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे यदि किसी सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव और वर्ब, मेन वर्ब दोनों में से कोई ना कोई एक गिवन रहेगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा। और करोगे क्या कि एडजेक्टिव एंड वर्ब का आप क्या लिखोगे चेंज करते समय, अफर्मेटिव से नेगेटिव में सबसे पहले उसका ऑपोजिट वर्ड लिखोगे, यानी कि उसका बिलोंग शब्द लिखोगे, यानी कि उसका उल्टा क्या करोगे, वर्ड लिखोगे, अपोजिट वर्ड लिखोगे। और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करोगे, नॉट लगा दो, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अफर्मेटिव से नेगेटिव में, और आपकी मीनिंग में चेंज भी नहीं होगा। वो कैसे, अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही क्या होगा, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा इसको चेंज करने के लिए। आइए सबसे पहले अच्छा देखते हैं, पहले सेंटेंस को चेंज करते हैं। और यहाँ पे अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि टेंस, अगर बाय डिफॉल्ट एक बात और है, यदि आपको टेंस नहीं आती है तो यहाँ पे EW365D पे लगभग माय स्टूडेंट, लगभग अगर बात की गई है तो लगभग 60 लेक्चर के आसपास आपकी प्रोवाइड कराई गई है टेंस की, लगभग 50 प्लस लेक्चर है। आप जाके हर एक लेक्चर को क्या करिए, अटेंड करिए, एक बार देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो टेंस है, जो टेंस की प्रॉब्लम है ना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी टेंस की प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, और आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। हर एक टेंस में जो हाई लेवल पढ़ाई गई है, और या फिर जो आपकी बेसिक चीजें पढ़ाई गई है, हर एक वहां पे डिस्कशन किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को वहां पे आपको बताया गया है। आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि देखने से कुछ नहीं जाता, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। यहां से स्टूडेंट ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हमको किसमें चेंज करना है, इसको हमको निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, हम निगेटिव में चेंज करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मीनिंग में चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। आपको सब्जेक्ट में स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा सी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, मैंने बोला आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो गर्ल आपका है वो आपका क्या है, नाउन। एकदम सीखते रहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि ग्रामर सीखना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें आनी चाहिए। जो ब्यूटीफुल है वो आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और मैंने अभी क्या बोला कि आप जब जाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए, आप जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करेंगे, तो आप एडजेक्टिव का या फिर जो मेन वर्ब होगा आप उसका क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। तो ऑपोजिट वर्ड जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब पर आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहता है, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए अपने कॉपी पे। ठीक है, हो गया सी इज नॉट, यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद मैंने नॉट लगाया। ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब सुंदर होगा तो कहीं ना कहीं उसका जब बिलोंग शब्द की बात करेंगे ऑपोजिट वर्ड का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुंदर है तो भद्दा टाइप का इस तरह से वर्ड आएगा। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमारे स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एन अगली गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव में बन गया। आइए इसके मीनिंग पे चलते हैं। लिखा हुआ है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो क्या है, एक सुंदर लड़की है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह क्या है, अगली नहीं है, यानी कि वो पुअर गर्ल नहीं है। तो जो पुअर गर्ल नहीं है, देखने में बेकार नहीं है, तो इसका मतलब कैसी होगी, खूबसूरत ही होगी ना। तो मीनिंग में चेंज तो हुआ नहीं, आप कितना आसानी से चेंज कर पा रहे हो। मजा आ रहा होगा भाई स्टूडेंट आपको। अगर मजा आ रहा है और वास्तव में आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट दी जाती है, आप उन स्टूडेंट के बीच में आप EW365D को लेकर जाइए जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, और कहीं से भी आप कंपेयर कर लीजिए। ऐसा मत जाइए कि आपके पास डिजिटल बोर्ड से अगर कोई लाके आपको लिखा लिखा सिर्फ पढ़ा रहा है, समझा नहीं रहा है, सिर्फ वही पढ़ के बता दे रहा है, और यहाँ पे आपको लिख लिख कर पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको कहीं ना कहीं डिफरेंस को आप समझिए कि बच्चे के लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, सिर्फ देख कर, सिर्फ पढ़ देना, लिख कर ला के उसको बता देना, कहीं ना कहीं एक टीचर भी वो टीचर के लिए शोभा नहीं देता है। उसी रूल्स को लिख लिख के बच्चों को यहाँ पढ़ाओ, जब तक उनके माइंड में यहाँ लॉक नहीं हो जाता है, तब तो जाके असली मायने में बच्चा भी मेहनत करेगा और टीचर भी मेहनत करेगा, तब तो जाकर रिजल्ट आएगा। नहीं तो फिर तो वो रिजल्ट वाली बात ही नहीं है, फिर तो रट्टू तोता वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट इस सेकेंड को कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। यू लाइक मी, ओके। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि यू लाइक मी, ये टेंस कौन सा है भैया, ये टेंस कौन सा है जो अफर्मेटिव का, ये आप देख रहे हो कि जो ये अफर्मेटिव का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है, यू लाइक मी, तुम मेरे को पसंद करते हो। अब जो टेंस पढ़ा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कहता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हो, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा इन सिंपल सेंटेंस में तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इसमें डू और डज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप लगाएंगे डू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नॉट, और जैसे ही नॉट में जाएंगे तो नॉट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा मेरे भाई। ठीक है, नॉट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दे यू नॉट, तो गलत हो जाएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा निगेटिव में, क्योंकि आपको टेंस का रूल्स आना चाहिए। अगर टेंस का रूल्स आ रहा है ना तो फिर बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे,
ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे यू। ओके, मुझे पता है कि यू प्लूरल है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए मैं लगाऊंगा डू नॉट, इसलिए मैं लगाऊंगा डू नॉट। आप बोलोगे सर ये कैसे कर रहे हैं आप? यार टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, उसके बाद नॉट। यहाँ पे लाइक है माय डियर स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे, हो जाएगा आपका डिसलाइक। यहाँ पे मी है, आप मी लिखिए, वहां पे लिखा हुआ यू लाइक मी, तुम मेरे को पसंद करते हो। यहाँ पे लिखा है यू डू नॉट डिसलाइक मी, तुम मुझे क्या करते हो, डिसलाइक नहीं करते हो। डिसलाइक नहीं करते हो तो मतलब क्या करते हो, लाइक करते हो। मीनिंग में चेंज नहीं हो रहा है ना, तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल आपने क्या किया है, जो चेंज किया है नेगेटिव में, बिल्कुल करेक्ट आपका है। सीता लव्ड राम। अब यहाँ पे बात की गई है लव्ड की। अब कहानी यहाँ पे यह थी माय डियर स्टूडेंट कि आपका सब्जेक्ट के बाद यदि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म देता है, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट देता है, तो ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है, ये कौन सी टेंस का स्ट्रक्चर है? और जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे सीधा बोलेंगे सर ये सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का है तो आप जैसे ही नेगेटिव में जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, योर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल डजंट मैटर, यू यूज डिड विथ बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, और उसके बाद आप करते क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का रूल है माय डियर स्टूडेंट। तो आइए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, और आप देखेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सीता। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है यहाँ पे, और आपका वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो आप नेगेटिव में जाओगे तो मैंने बोला डिड, उसके बाद लगाओगे नॉट। जब नॉट लगाओगे भैया तो लव्ड नहीं होगा, फिर लव हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, राम है राम लिख दो। ओके, सीता डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे लव आप नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था फ्रेंड, आप अपोजिट वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये आपका वर्ब है ना, ये आपका वर्ब है ना, तो आप इसे क्या कहेंगे, अपोजिट वर्ड लिखेंगे। अपोजिट का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लव का मतलब क्या हो जाएगा, हेट, हेट करते हैं, घृणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे है सीता राम से क्या करती है, प्यार करती थी, और यहाँ पे प्यार करती, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट हेट राम, जो सीता है वो क्या करती थी, राम से क्या करती थी, हेट नहीं करती थी। तो जब हेट नहीं करती थी तो क्या करती थी, लव करती थी, है ना। चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए जबरदस्त ये एग्जांपल है आपके लिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वाज डाउटफुल वेदर इट वाज यू, यहाँ पे आपका हो जाएगा ही वाज नॉट डाउटफुल है, तो इसका मतलब कहीं संदेह में है, तो यहाँ पे श्योर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वेदर इट वाज यू। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे स्टूडेंट? यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपका बोर्ड भर जाता है आपके एक्सप्लेनेशन में। आप अपने राइटिंग में इसको जरूर लिखा करिए। और यहाँ मैं स्टूडेंट में बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका आपने देखा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में जो हमने चेंज किया है, इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैसे मैंने अप्लाई किया है। आप जरूर क्वेश्चन को उठाइए, प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, आप चुटकी बजाते ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे यहाँ से पढ़ाना, क्योंकि यहाँ का मतलब ये कि आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे दी जाए कि आप क्वेश्चन को देखते हुए उड़ा दे, और एक्सप्लेनेशन इजी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन अगर एक टीचर क्या करता है, अगर उसे कॉम्प्लिकेटिव बना देगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगी। और एक कॉन्सेप्ट के मामले में कहा जाता है कि अगर एक टीचर चाहे तो कॉन्सेप्ट को सिंपल बना दे, या तो टीचर चाहे तो उसी कॉन्सेप्ट को इतना क्या बना दे, टफ बना दे कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे। खैर वो बात की बात है, आपने आज रूल्स को देखा, इसको अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा हमारे स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जबरदस्त यहाँ पे देखेंगे कि अफर्मेटिव से जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें कुछ हमारे ऐसे वर्ड आएंगे जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन उसको किस तरह से हम कौन से वर्ड में बदल के चेंज करेंगे जिससे हमारे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तब तक मेरे साथ आप बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास धमाकेदार होगी और वो रूल्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी हमारा टारगेट वही है हमारे स्टूडेंट कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे जब हमारा स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होगा ओनली से स्टार्ट होगा, एलोन से स्टार्ट होगा, एज सुन एज से स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं रूल नंबर 5 रूल नंबर 6 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज दो कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने वाले हैं, तो मेरे भाई बस 2 से 3 मिनट मुझे सुनना और देखना, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये बहुत ही जरूरी है, और आप अपने एग्जाम में फोड़ कराएंगे क्वेश्चन को, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की तरफ सीधा चलते हैं और देखते हैं जो आज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे माय स्टूडेंट कि जो आपका ये रूल्स नंबर आपका जो 5 है, रूल्स नंबर आपका 5 है, वो उसका रूल्स क्या होगा, इसको सबसे पहले सीखेंगे। और देन आफ्टर हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एलोन लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट की यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा अफर्मेटिव का, यदि आपका अफर्मेटिव का जो आपका सेंटेंस होगा वह स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा माय स्टूडेंट, आपका एलोन से, और आपका किससे स्टार्ट होगा माय स्टूडेंट, आपका ओनली से। एलोन से स्टार्ट होगा या फिर आपका स्टार्ट होगा ओनली से। तब आप माय स्टूडेंट क्या करेंगे, जब चेंज करने के लिए जाएंगे आप नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे ही आप चेंज करने के लिए जाएंगे, यानी कि बात होगी ये अफर्मेटिव में अगर दिया रहेगा तो हम नेगेटिव में जब क्या करेंगे, चेंज करेंगे माय स्टूडेंट, तो आप इनके जगह पे, यानी कि इनके जगह पे आपको क्या यूज करना है माय स्टूडेंट, आपको इनके जगह पे यूज करना है नॉन बट का। किसका यूज करना है, नॉन बट का आपका क्या करना है, यूज करना है।
सेंटेंस में। ओके, यहाँ पे आपको नॉन बट का यूज करना है सेंटेंस में। और उसके बाद माय स्टूडेंट आपको करना क्या है कि जैसे आपका उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा, जो आपका सेंटेंस का जो आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, आपको इसे क्या करना है, उसको सेम वैसे ही क्या करना है, आपको राइट कर देना है। आपको सेम वैसे क्या करना है, आपको राइट कर देना है। तो कैसे, आइए सबसे पहले दो एग्जांपल को समझेंगे, देन आफ्टर चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर हम यहाँ पे रूल्स नंबर 6 का, और देखेंगे कि रूल्स नंबर 6 का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आइए पहले दो एग्जांपल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी कि सिंपल सा यहाँ पे रूल्स है यार, यदि आपका सेंटेंस एलोन से स्टार्ट होता है, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये आपका सेंटेंस जो अफर्मेटिव का है, जो एलोन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड सेंटेंस से स्टार्ट हो, ये सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, यानी कि सेंटेंस के बीच में भी क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, ये दिया रहेगा। तब भी आपको निगेटिव में जो आपको वर्ड स्टार्ट करने हैं, यानी निगेटिव का वर्ड जो आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विथ, आपका किससे स्टार्ट होगा माय स्टूडेंट, आपका नॉन बट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका माय स्टूडेंट आपका ओनली आया हुआ है और यहाँ पे आपका एलोन आया हुआ है। आप कैसे इसे चेंज करेंगे, बस कुछ नहीं करना है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बस नॉन बट का यहाँ पे आपको यूज करना है, यानी कि आप लिखेंगे नॉन बट और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इससे जगह पे, बाकी जो बचा है एज इट आप वैसे ही लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल चाइल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल चाइल्ड, यहाँ पे आपका क्या है वुड, यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या है टॉक लाइक दैट। ओके, ये आपका चेंज हो गया बाय स्टूडेंट। और जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे एलोन, यहाँ पे यू है, लेकिन फिर भी आपको एलोन वाला क्या करना है, पहले आपको हमेशा नॉन बट से ही स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे नॉन बट, यहाँ पे आपका एलोन है तो इसको आपको नहीं लिखना है माय स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, इसको मार देंगे गोली, इसको यहाँ से मारेंगे गोली। आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे वर है, ठीक है, टू ब्लेम फॉर दिस। बताओ माय स्टूडेंट, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, मैंने कैसे चेंज किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हो रहा है। यानी कि रूल्स आपको अगर पता चल जा रहा है ना, तो आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे, और क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे आप यहाँ पे समझ सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का यदि आपका वर्ड स्टार्ट हो गया एलोन ओनली से, तभी आप नॉन बट का यूज करेंगे। अगर ये सेंटेंस के बीच में दिया रहेगा, जैसा कि आपने सेकंड एग्जांपल देखा, तभी हम नॉन बट से स्टार्ट करेंगे। बताइए कोई समस्या है क्या, नहीं ना। आइए चलते हैं, ये दो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और इसको हम लोग समझेंगे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये भी माय स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, यदि हमारा सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव का, वो स्टार्ट होता है एज सून एज से, एज सून एज से, तो हमारे स्टूडेंट हम करते क्या है, जैसे ही हम निगेटिव की बात करेंगे। अच्छा एक चीज और है कि एज सून एज के बाद आपके सेंटेंस में जो वर्ब का फॉर्म गिवन रहेगा वो सेकेंड फॉर्म गिवन रहेगा, जो वर्ब का फॉर्म रहेगा वो हमेशा सेकेंड फॉर्म गिवन रहेगा। और जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस की, जैसे ही बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, तो आप एज सुन एज के जगह पे माय स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पे नो, यहाँ पे आपको लिखना है माय स्टूडेंट सुनर, यहाँ पे डिड, नो सुनर डिड से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है। और आप इस सेंटेंस में क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद माय स्टूडेंट आपका जो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, रूल्स नंबर 6 में यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा। और उसके बाद माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रूल्स में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्टेप लिख दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे, नो सूनर डिड लिखेंगे। सेकेंड में आपको क्या करना है, आपको वर्ब का V1 फॉर्म क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। और उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है कि जो कॉमा गिवन रहेगा, जो कॉमा गिवन रहेगा इसको क्या करना है, इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। और इसके जगह पे क्या करना है स्टूडेंट, देन का यूज करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, रूल समझ में आया, बहुत ही जबरदस्त रूल्स हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ना, इसी को ध्यान, अगर रूल समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लास को, और अच्छे से एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आइए चेंज करते हैं निगेटिव में, अब आपको खुद ये अच्छा लगेगा, आप आराम से इसको चेंज कर पाएंगे। एज सुन एज है ना, तो आपको क्या स्टार्ट करना है, नो सूनर डिड। उसके बाद माय स्टूडेंट आपको क्या है यहाँ पे करना है, आई है, आई लिखिए सब्जेक्ट। अब रिच्ड है ना, तो यहाँ पे V2 फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन आपको करना क्या है, आप फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वाह सर मजा आ रहा है यहाँ पे ये सीख के, मजा आएगा बड़े स्टूडेंट, लेकिन उसको तब भी मजा आएगा जब और बच्चों के बीच में आप इसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तब और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे कॉमा है ना, उसके बाद आप यहाँ कॉमा की जगह पे रिमूव करके कॉमा क्या लिखेंगे, देन। उसके बाद आप क्या करेंगे, डैट है, बेल है, आप बेल लिखिए, रैंग है, आप रैंग लिखिए। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डैट लिखा हूँ ना, डैट नहीं है, यहाँ पे द है, ठीक है, यहाँ पे द बेल रिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, ठीक है,
बताइए, कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सेकेंड आपका जो एग्जांपल है, इसको जब हम निगेटिव में क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे एज सुन एज। आप क्या बनाएंगे भाई, कुछ बच्चे होंगे जो हीरो होंगे, वो उड़ा लिए होंगे क्वेश्चन को, अब तक सॉल्व कर लिए होंगे। नो सूनर डिड, आई है, सॉ है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, V2 फॉर्म है, आप लिखेंगे सी, उसके बाद आप लिखेंगे द टाइगर, ठीक है, कॉमा हटाइए और यहाँ पे हम देन लिखेंगे, उसके बाद आई रैन अवे है, आप लिखिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट। आप देख सकते हैं एक बार अच्छे तरीके से, एक बार रूल्स को आप देख लीजिए, एक बार आप रूल्स को अच्छे तरीके से देख लीजिए। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आपको मैं एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं दूंगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को आप सुन लेंगे। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इतना ही रूल्स बस आपका है, अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने का। बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जो दो कॉन्सेप्ट का आता है कि हम कैसे चेंज करेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव में, उसमें आपका हमारे स्टूडेंट एक आता है आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट, जिसको पढ़ा दिया गया है। यानी कि डिग्री की कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और डिग्री की कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट लगभग मुझे लगता है कि 20+ लेक्चर में जाकर कंप्लीट कराया गया है। और क्लास 12 के मायने से अगर देखा जाए, बोर्ड के मामले से देखा जाए या फिर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मामले से देखा जाए, तो डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे एरर उसमें फाइंड कराता है, सब आपकी प्रैक्टिस कराई गई है। आप वहां देख लीजिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप देख लीजिए कैसे चेंज करते हैं। अब आपका जो मेन वर्क हम करेंगे माय स्टूडेंट, वो आपका होगा कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हम पार्टिसिपल का कैसे क्या करेंगे, चेंज करते हैं, जिसमें आपके सिंपल सेंटेंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, कंपाउंड आएंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे माय स्टूडेंट की इंट्रोगेटिव से कैसे असर्टिव में चेंज करते हैं, या फिर असर्टिव सेंटेंस कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इस पे रहेगा, जो आपकी क्लासेस आपको लाई जाएगी। लेकिन आपकी अभी सीरीज जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो स्टॉप है, कहीं ना कहीं इस लेक्चर के बाद अभी आपके 2-3 रूल्स उसका आएगा, फिर आपको रूल्स ये प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका चलता रहेगा, ताकि इसमें कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी निराश ना हो, बोर्ड वाले बच्चे भी निराश ना हो। आपके सामने ये धड़ाधड़ क्लासें आती रहेंगी। बस मेरे साथ दिल लगा के आप बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि लाइव में आगे जाना है। इतना अपने माइंड में अपने लॉक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर से। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।